मंझली दीदी पार्ट 2। दोनों भाइयों ने पैतृक मकान आपस में बांट लिया था। पास वाला 2 मंजिला मकान मंझले भाई विपिन का है। छोटे भाई की बहुत ही दिन पहले मृत्यु हो गई थी। विपिन भी धान और चावल का ही व्यापार करता है, तो उसकी स्थिति भी अच्छी है, लेकिन बड़े भाई नवीन जैसी नहीं। तो भी उसका मकान 2 मंजिल है। मंझली बहू हिमांगनी शहर की लड़की है। वह दास दासी रखकर 4 आदमियों को खिला पिलाकर ठाठ से रहना पसंद करती है। वह पैसा बचाकर गरीबों की तरह नहीं रहती, इसीलिए लगभग 4 साल पहले दोनों देवरानी जिठानी कलह करके अलग हो गईं। तब से अब तक खुलकर कई बार झगड़े हुए और मिट भी गए, लेकिन मनमुटाव एक दिन के लिए भी कभी नहीं मिटा। इसका कारण एकमात्र कादम्बिनी के हाथ में था। वह खूब पक्की है और भली भांति समझती है कि टूटी हुई हांडी में कभी जोर नहीं लग सकता, लेकिन मंझली बहू इतनी पक्की नहीं। वह इस ढंग में सोच भी नहीं सकती। वह ठीक है कि झगड़े का आरंभ मंझली बहू करती है, लेकिन फिर मिटाने के लिए, बातें करने के लिए और खिलाने पिलाने के लिए वह मन ही मन छटपटाया भी करती है। और फिर एक दिन धीरे से पास बैठती है। अंत में हाथ पैर जोड़कर, रो धोकर, क्षमा याचना करके जिठानी को अपने घर पकड़कर ले आती है और खूब आदर स्नेह करती है। दोनों के इतने दिन इसी तरह कट गए। आज लगभग 3 साढ़े 3 बजे हिमांगनी इस मकान में आ पहुंची। कुएं के पास ही सीमेंट के चबूतरे पर धूप में बैठा किशन ढेर सारे कपड़ों में साबुन लगाकर उन्हें साफ कर रहा था। कादम्बिनी दूर खड़ी थोड़े साबुन से शरीर की अधिक ताकत लगाकर कपड़े धोने का कौशल दिखा रही थी, क्या जैसे गंदे और मैले कुचैले कपड़े पहनकर आया है। बात ठीक थी। किशन जैसी लाल किनारी की धोती पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर कोई अपने रिश्तेदारों में नहीं जाता। उन दोनों कपड़ों को साफ करने की जरूरत अवश्य थी, लेकिन धोबी के अभाव के कारण सबसे अधिक आवश्यकता थी। लेकिन इस बात की कोई चर्चा न करके उनसे पूछा, जीजी, यह लड़का कौन है? लेकिन इससे पहले कि वह अपने घर में बैठी आड़ से सारी बातें सुन चुकी थी। जेठानी को टालमटोल करते देख उसने फिर कहा, लड़का तो बहुत सुंदर है, इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जीजी, क्या तुम्हारे मैके का है कोई? कादम्बिनी ने बड़े विरक्त भाव से चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा, मेरा सौतेला भाई है। अरे ओ कृष्णा, अपनी मंझली बहन को प्रणाम तो कर। राम राम, कितना असभ्य है, बड़ों को प्रणाम करना होता है, क्या यह भी तेरी अभागन माँ सिखाकर नहीं मरी? किशन हड़बड़ाकर उठा और कादम्बिनी के पैरों के पास आकर प्रणाम करना ही चाहता था कि वह बिगड़कर बोली, किसे प्रणाम करने को कहा है और किसे प्रणाम करने लगा? असल में जब से किशन यहाँ आया है तभी से निरंतर होते तिरस्कार और अपमान की चोटों से उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह गया है। इस फटकार से परेशान हो हित बुद्धि सा होकर ज्यों ही उसने हिमांगनी के पैरों के पास आकर सिर झुकाया, त्यों ही उसने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और उसकी ठोड़ी छूकर आशीर्वाद देते हुए बोली, बस बस रहने दो, हो चुका, तुम जीते रहो। किशन मूर्ख की तरह उसके चेहरे की ओर देखता रहा, मानो यह बात उसके दिमाग में बैठी बैठी ही न हो कि इस देश में कोई किसी तरह भी बातें कर सकता है। उसका वह कुंठित, भयभीत और असहाय मुख देखते ही हिमांगनी का कलेजा हिल गया। अंदर से रुलाई सी फूट पड़ी। वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। जल्दी से उस अभागे अनाथ बालक को खींचकर सीने से चिपटा लिया और उसका थकान तथा पसीने से डूबा चेहरा अपने आंचल से पोंछते हुए जिठानी से बोली, हाय हाय जीजी, भला इससे कपड़े धुलवाए जाते हैं, किसी नौकर को क्यों नहीं बुला लिया? कादम्बिनी सहसा अवाक रह गई, उत्तर न दे सकी, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभाल कर बोली, मंझली बहू, मैं तुम्हारी तरह धनवान नहीं हूँ जो घर में 10-20 नौकर चाकर रख सकूँ। हमारे गृहस्थियों के घर हैं। लेकिन इसकी बात समाप्त होने से पहले ही हिमांगनी अपने घर की ओर मुंह करके लड़की को जोर से पुकार कर बोली, उमा, शिबू को तो यहाँ भेज दे बेटी, जरा आकर जेठानी के और पांचू के मैले कपड़े ताल से धोकर ले आए और सुखा दे। इसके बाद उसने जेठानी की ओर मुड़कर कहा, आज शाम को किशन और पांचू गोपाल दोनों ही मेरे यहाँ खाएंगे। पांचू के स्कूल से आते ही मेरे यहाँ भेज देना, तब तक मैं इसे लिए जाती हूँ। इसके बाद उसने किशन से कहा, किशन, इसकी तरह मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, आओ मेरे साथ आओ। कहकर वह किशन का हाथ पकड़कर अपने घर ले गई।
कादम्बिनी से कोई बाधा नहीं डाली, उल्टे उसने हिमांगिनी को दिया हुआ इतना बड़ा ताना भी चुपचाप हजम कर लिया, क्योंकि जिसने ताना दिया था उसने इस जूनू का खर्च भी तो बचा लिया। कादम्बिनी के लिए संसार में पैसे से बढ़कर और कुछ नहीं, इसीलिए गाय दूध देते समय अगर लात मारती है तो वह उसे भी सहन कर लेती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे का भाग पढ़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।